मेरा 35 साल का ताल्लुक है इसके साथ। कपड़े का भी काम हम इकट्ठे करते रहे हैं। इसने मुझे आके सुनहरी ख्वाब दिखाए हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरी 1,72,00,000 रुपए की फाइलें हैं, मैंने अमानतन इसके पास रखवाई थी। ये एसपी सिटी साहब के सामने माना है, इसने फाइलें मानी है उधर के। मैं एक फाइलें कल लेके आऊँगा, उन्होंने कहा कल फाइलें लेके आएँ या पैसे लेके आएँ। फिर ये दोनों चीज़ें नहीं लेके आया जी। अब तो वो ये कहते हैं कि जिसमें हिम्मत है मुझसे ले ले पैसे। मकसूद हैदर कैसा शख्स था जो आपने उस पर एतमाद किया? पुराना ताल्लुक है, बंदा एतमाद कर ही लेता है ना। ये तो हम कुछ भी नहीं लोग बैठे हुए, तकरीबन कोई 40-50 करोड़ का उसने फ्रॉड किया। फिर उसके बाद उसने चंद फाइलें हमें दी, वो भी वापस ले ली बहाने से। अब ना फाइलें हमारे पास, ना प्रॉफिट है। हमें तो काफ़ी उम्मीद है पुलिस से भी और CCD से भी कि हमारे पैसे रिकवर होंगे। हमारे बच्चों का रिजल्ट छीन लिया इसने। इसको पाँव पे खड़ा किया है, उसके भी पैसे देने इसने। अब भी हमें ये FIS के बावजूद हमें धमका रहा है, यही के बाद आ जाओ वरना फिर मैं कुछ और इक़दाम उठाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और आज आपको बताने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ये लोग, मुतासरीन मकसूद हैदर। अब ये कैसा एक अजीब सा जुमला है, मुतासरीन मकसूद हैदर। मकसूद हैदर एक करैक्टर है, एक शख्स है जो क्रिकेटर हुआ करता था और क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए आया, कोशिश की कि वो कुछ ना कुछ कर सके। जब कुछ ना हो सका तो उसने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और ड्रीम हाउसिंग के नाम से उसने अपना एक ऑफिस बनाया। कामिल स्टेट यानी ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी है और अपना कामिल स्टेट के नाम से उसने दफ्तर बनाया और काम स्टार्ट कर दिया। अब जब काम स्टार्ट किया तो उसने अपने करीबी जो दोस्त अहबाब थे उनसे रब्ता किया, जिसमें मेरे साथ मौजूद है शबीर गुजर साहब, उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, भट्ट साहब हैं और बाकी दोस्त अहबाब हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि मकसूद हैदर ने इनसे क्या इनको मुतासिर किया, मतलब इनको क्या नुकसान पहुँचाया है। अस्सलाम वालेकुम गुजर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर साहब बताइएगा, मकसूद हैदर कौन है और कैसे आप उसके जाल में फंसे? जो आप हमसे आपने रब्ता किया, उसका मकसद क्या था? जी मेरा 35 साल का ताल्लुक है इसके साथ बचपन से। ठीक है, कपड़े का भी काम हम इकट्ठे करते रहे हैं। ये मेरे पास आया है दुकान पे, मैं इंस्टॉलमेंट का प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ। इसने मुझे आके सुनहरी ख्वाब दिखाए हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फाइलें मैंने इससे ली। इसने फिर मुझे दोस्तों को भी मिलवाने के लिए कहा। ये सोहेल भट्ट साहब हैं, वो आमिर है। गुजर साहब आपकी कितनी अमाउंट है और ये बताएं कि आपने मकसूद हैदर को किस काम के लिए दी थी? मेरी 1,72,00,000 रुपए की फाइलें हैं, मैंने अमानतन इसके पास रखवाई थी और मैंने SP साहब को एप्लीकेशन दी थी। SP सिटी अमानतन से मुराद ये बताया कि आपने खुद परचेज करके उसको दी थी? मैंने इससे ही परचेज़ करके मैंने अपने पास रख ली थी अपनी फ़ाइलें। फिर ये मेरे पास आया, इसने मुझे कहा कि फ़ाइलों का रेट ऊपर जा रहा है। मैं तो फिर इसको इसके घर देने गया हूँ, मेरे पास एविडेंस भी है, गवाह भी मौजूद हैं। ये SP सिटी साहब के सामने माना है। फिर उन्होंने ऑर्डर किए हैं, इसने फ़ाइलें मानी हैं उधर के। मैं एक फ़ाइलें कल लेके आऊँगा, उन्होंने कहा कल फ़ाइलें लेके आएँ या पैसे लेके आएँ। फिर ये दोनों चीज़ें नहीं लेके आया। ठीक है, फिर उन्होंने ऑर्डर किए हैं 406 के FIR के। ठीक है, तो वो इधर इसका चल रहा है। कल उसमें बेल हो गई इसकी ना, ये तारीख थी उसकी कल 23, अब 5 तारीख उसमें डल गई है। तो मकसूद हैदर कैसा शख्स था जो आपने उस पर एतमाद किया और आपने उसके साथ कारोबार किया? सर इतने पुराना ताल्लुक है, बंदा एतमाद कर ही लेता है ना। इतना पुराना ताल्लुक है। आपको लगता था वो आपके साथ 2 नंबरी करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता था मेरे साथ 2 नंबरी करेगा। मुझे नहीं पता था मेरे बच्चों का रिज़्क़ खाएगा। मैंने उसे कहा भी था, मैंने कहा यार मेरे साथ ऐसी 2 नंबरी ना करना लोगों से, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ भी कर जाए। ये तो हम कुछ भी नहीं लोग बैठे हुए, तकरीबन कोई 40-50 करोड़ का उसने फ्रॉड किया। ये तो चंद मुतासरीन ये तो आपके चंद सामने आए मुतासरीन हैं आपके सामने। जी। भट्ट साहब आपकी कितनी अमाउंट है? 1,30,00,000 रुपए है जी। और आपने उसको इसी मद में दिए थे ड्रीम हाउसिंग के लिए? जी, हम उससे फ़ाइलें लेने गए थे उसके ऑफिस में। उसने कहा जी फ़ाइलें क्या करनी है, आप अमाउंट मुझे दें, मैं आपके बिहाफ पे फ़ाइलों का बाइंग सेलिंग करता हूँ, आपको प्रॉफिट देता जाऊँगा। अब बेसिकली वो एक डीलर था ना? जी, ऑथोराइज डीलर है ड्रीम हाउसिंग का। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद उसने चंद फाइलें हमें दी, वो भी वापस ले ली बहाने से। अब ना फाइलें हमारे पास, ना प्रॉफिट है। अब शबीर भाई ने पर्चा भी करवाया हुआ है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं है, वो हर पर्चे की ज़मानत ले आता है। भट्ट साहब ऐसा कैसे हो सकता है? इतने मजबूत पर्चे हैं, जैसे आपने एक दफ़ा बताई है 406, ये बड़ी मजबूत होती है और मेरे ख्याल से ये अमानत में खयानत का पर्चा है और ये SP साहब खुद सुन के देते हैं, तो मतलब उसके कैसे ज़मानत कैसे मिल गई उसको? बस हम तो बड़ी उम्मीद कर रहे थे। CCD का भी दौर चल रहा है, दूसरा ये पुलिस भी हमारी अच्छा काम कर रही है। हमें तो काफ़ी उम्मीद है पुलिस से भी और CCD से भी कि हमारे पैसे रिकवर होंगे। हमारे बच्चों का रिजल्ट छीन लिया इसने। और कामल इसका पार्टनर था।
इसने कामल के भी पैसे इसने देने हैं। कामल के भी पैसे देने हैं जिसके नाम से ये दफ्तर चला रही फ्रॉड, उसके साथ भी हो गया। इसने इसको पांव पे खड़ा किया है, उसके भी पैसे देने हैं इसने। ये माजिद भट्ट साहब ने भी पर्चा करवाया हुआ है। भट्ट साहब आपने भी पर्चा करवाया हुआ है? मैंने 2 FIR इस पे करवाई हुई हैं, लेकिन हमारा पुलिस ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। SP सिटी साहब को भी सारे मैटर का इल्म है, उन्होंने भी इसके खिलाफ एक्शन लिया। SHO साहब ने भी लिया, लेकिन हमारी कुछ कानूनी मजबूरियाँ कि प्री अरेस्ट बेल हो जाती है, तो उस वजह से वो डिले हो रहा है। अभी 3 तारीख पड़ी है, अभी देखिए 28 तारीख है मेरे दोनों FIRs में। कितने अरसे से आपके पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तकरीबन 4 साल हो गए और 2 साल से मैं इसके पीछे हूँ कि पैसे दे दे। मजबूर हो के मैंने ये FIR लास्ट मंथ में करवाई है। पहले आप इसको कितना करीब से जानते थे? मैं इसके साथ शादरा में फ़याज़ मेमोरियल क्रिकेट क्लब है, उसका मैं सेक्रेटरी था 2016 से अभी तक। आप ये क्रिकेटर हैं? नहीं, मैं क्रिकेटर था, क्रिकेट खेलता था, लेकिन मैं उस क्रिकेट क्लब के ऑर्गेनाइज़र में था। ये प्रेसिडेंट था उस क्लब का, मैं उस क्लब का सेक्रेटरी था। PC में हम इनरोलमेंट थी हमारी क्लब की, और बच्चे भी हमारे वहाँ पे खेलते थे, तो इस वजह से हमारा इसके साथ अच्छा रिलेशन था। लेकिन इसने इतने सुहाने ख्वाब दिखाए हमें कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये, हम भी सोच नहीं सकते कि ये हमारे साथ ऐसे कर सकता था। लेकिन अब भी हमें ये FIRs के बावजूद वो हमें धमका रहा है, मुख्तलिफ ज़राए से हमें धमकियाँ मिल रही हैं। क्या धमकियाँ क्या दे रहे हैं आप? यही के बाद आ जाओ वरना फिर मैं कुछ और इकदाम उठाऊंगा। बल्कि इसने हमें भी ये साबित करने की पुलिस में कोशिश की है कि जी ये मुझे थ्रेड कर रहे हैं। ये आपने किया, थ्रेड किया? नहीं, मेरी तो कभी, मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, इसका फ़ोन मुझे है, मैंने आज तक इसको फ़ोन नहीं किया। भट्ट साहब आपने पैसे लेने, आपने फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये सीधे तरीके मैं बात करता था, मुझे आगे से ये बदतमीजी मेरे साथ करता था। अभी मकसूद हैदर है कहाँ पे? मकसूद हैदर यहाँ पे ही है, बेल पे है, उसको रिलीफ मिल रहा है। कितना मजबूत आदमी है? बहुत ज़्यादा मजबूत, पता नहीं कितना पैसा ये मैनेज कर रहा है हर चीज़ को। हमारी समझ में नहीं कि एक चीज़ का नोटिस SP सिटी साहब के नोटिस में भी है ये बात, DIG साहब के नोटिस में भी है ये बात कि इसने पैसे देने हैं। 2 किस्म के लोग हैं यहाँ पे, एक जिन्होंने इससे करोड़ों रुपया लेना है, तकरीबन 55-56 करोड़ रुपया इसने लोगों का देना है, और 2 किस्म के लोग हैं, एक गरीब लोग हैं जिनका किसी का 5 लाख है, किसी का 10 लाख है। वो इस चक्कर में नहीं आ रहे कि कहीं वो ना हो हम यहाँ पे लगाएं, हमें वकीलों की फीसें भरनी पड़े अदालतों में, वो 5-10 लाख हमारा वहीं पे डूब जाए। और जिनके करोड़ों हैं वो इस चक्कर में इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे लीगली, कि वो ना हो कि हमारा लीगल सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर है, जिसकी वजह से इसको कोई रिलीफ मिल गया तो हमारे वो करोड़ों डूब जाएंगे। भट्ट साहब कमज़ोर नहीं है, बहुत बड़े नाम जो थे वो अब दुनिया से जा रहे हैं। वो सिर्फ इसी बिना पे जा रहे हैं कि उनका एक नाम जो है ना दहशत की तरफ जा रहा था। तो कानून तो अपना हरकत में है। नहीं, पुलिस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आगे जो हमारे लॉज बने हुए हैं, जो हमारे अदालतों से रिलीफ मिलता है, उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ से उसको रिलीफ मिली जा रहा है। आप मुझे बताएं कि उसके ऊपर 3 पर्चे हैं FIR में, ये 2 माह में अभी तक उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ ना। पुलिस उसके ऊपर FIR देने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है उसको गिरफ्तारी होती है, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका, इतना मजबूत है वो। हजरत आपने बताया कि आप सरकारी मुलाजिम थे और रिटायरमेंट के बाद जितनी जमा पूंजी थी आपने लगा दी, मतलब क्यों इतना एतमाद कैसे कर लिया? एतमाद इस वजह से कर लिया कि ये आया मेरे पास कि चाचा जी आपको जो है ना वो आप बेनिफिट देते रहेंगे, आपको इसका आप फाइलें ले लें मेरे से। मैंने वो फाइलें ले ली, थोड़े दिनों के बाद आके मेरे से फाइलें ले गया कि जो उनकी कीमतें बढ़ रही हैं आपको कोई फ़ायदा हो जाएगा। ज़ाहिर है आदमी लालची है, मैंने कहा चलो यार फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। मैंने फाइलें लें वापस। किस डिपार्टमेंट से थे आप? मैं वापडा में था। मुझे एक बात बताएं, अगर आपने फ़ाइलें परचेज़ कर ली हैं, वो आपके नाम पे हैं, वो अगर आपकी फ़ाइलें ले भी गया तो ट्रांसफ़र के लिए कुछ साइनिंग अथॉरिटी, कुछ बायोमेट्रिक, कुछ सर ये ओपन फाइलें थी मेरे पास सारे। उसके ओपन फाइल क्या होती है, जरा इसकी वजाहत कर दें। के ऊपर किसी का नाम नहीं होता, इसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 10,000 रुपया देना पड़ता है, कंपनी पॉलिसी है वो। जब हम आपके नाम पे भी, अगर मैं डीलर हूँ, मैंने वो फाइल ली हुई है ना, तो वो अगर आप मेरे से वो फाइल लेते हैं तो उसके ऊपर आपको 10,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिस पे वो आपके नाम पे उसका अंदराज हो जाएगा। यानी ये ऑथोराइज डीलर को अथॉरिटी होती है, पावर होती है कि आपका जितनी फाइलें पड़ी हमने आपको दी हैं, आप जब मर्जी वापस दे सकते हैं। जी गुजर साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये होती हैं ओपन फाइलें। ले जी, ये गुजर साहब ने हमें एक ओपन फाइल भी बता दी है, दिखा दी है। और गुजर साहब तो पूरा मेरे ख्याल से अपने केसेस जो है ना वो अपने साथ लिए फिर रहे हैं।
गुजर साहब, अब ये क्या आप समझते हैं, कानून इसको पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा? क्या अब आप क्या कहना चाहते हैं, किसको अपील करना चाहते हैं? जी मैं तो अपील करना चाहता हूँ डीआईजी साहब को। ये मेरे अंकल हैं, इन्होंने भी दरख्वास्त दी हुई है, इधर एफआईआर के लिए आई हुई है, वो नंबर लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में एफआईआर हो जाएगी। एसएचओ साहब से भी बात हुई थी, पुलिस तावन कर रही है, लेकिन अदालतों में जाता है, बेल हो जाती है, बस पकड़ा नहीं जाता, गिरफ्तारी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कानून पे हमें एतमाद तो है, लेकिन वो इतना मजबूत आदमी है कि किसी ना किसी तरह से रास्ता निकाल रहा है। हाँ जी, पैसे हैं ना, हमारे पैसे हैं ना उसके पास, हमारी अगर सारी तो- जमा पूंजी चली गई ना उसके पास हमारे पैसे हैं, वो हमारे पैसे लगा रहा है केसों के ऊपर। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपसे इकट्ठा करके रख ली हैं और उसने उसको ये पता कि जब जब मौका मिलेगा वो आपके पैसे आप पे लगा देगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। बट साहब, जब वो पकड़ा जाएगा, गिरफ्त में आ जाएगा, तो रिकवरी में आपके पैसे वापस नहीं देगा? जी अब तो वो ये कहते हैं कि जिसमें हिम्मत है मुझसे ले ले पैसे। अच्छा, ये बात हुई है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो क्या कह रहा है कि ले सकते हो तो ले लो? हाँ, ले सकते हो तो ले लो। देख लें, ऑन द रिकॉर्ड आप स्क्रीन पे ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये ऐसे। तो मैं तो माजिद भट्ट साहब हमारे हम दोनों बैठे थे, इकट्ठी गैदरिंग होती रही है हमारी यार। इनको मेरे सामने कहता रहा कि ले सकते हो तो ले लो, इनके सामने मुझे कहता रहा ले सकते हो तो ले लो। मकसूद हैदर साहब कहाँ के रहायशी हैं जी? ये वंडाला रोड पे रहायश है इनकी, इलमदीन कॉलोनी। वंडाला रोड शादरा में ये रहते हैं जी। भट्ट साहब, ये क्या सीन है, क्या माजरा है? ये असल में हर चीज़ को मैनेज करके चल रहा है। आपके साथ वो क्रिकेट खेलता रहा है, आपके क्लब का मेंबर रहा है। जी प्रेसिडेंट है, अभी भी प्रेसिडेंट है वो, अभी भी प्रेसिडेंट है फयाज मेमोरियल का, और मैं सेक्रेटरी हूँ उसी क्लब का। लेकिन उसके बावजूद ये असल में ये इसको आदत सी पड़ गई है, क्योंकि हमने दोस्ताने में इसको पैसे दे के इससे ज़्यादा मजबूर नहीं किया, लेकिन वो अब समझ रहा है कि वो उसके पास पैसे आ गए हैं, वो ज़्यादा मजबूत हो गया है। लोगों को कह रहा है कि अगर ये मुझे ले के भी जाएंगे तो मैं कहूँगा जी मेरे पास नहीं है। ये उसकी 2020 की एक FIR है हमारे पास, वो भी आपको देंगे। उसमें उस मदई ने ये वाजिया तौर पे लिखा कि इसने उसे कहा था कि जिथे मर्जी चला जा, मैं 1000 रुपया तेन महीना ला देंगा तो सारी जिंदगी लेंदा रही। व्हाट्सएप अब 2025 है, 2020 की FIR, वो उसको धमका रहा है, वो बता रहा है कि तुम ले सकते हो तो ले लो। उसी बंदे को आप जानते हैं और उस बंदे के साथ आप कारोबार करते हैं, और उसी पोजीशन में आज आप खुद खड़े हैं। तो आपने 2020 वाला वाकया अपने लिए क्यों नहीं समझा कि यार ये बंदा ठीक नहीं है? आज आप परेशान हैं। उस वक्त भी हमने वो मैटर सॉल्व करवाया था, वो कपड़े के पैसे थे 2017 के, उसकी नेचर से तो वाकिफ थे ना यार। लेकिन इतना गंदा नहीं था जितना वो अब हो चुका है। उस वक्त कि अब आपके अपने पैसे इसलिए? नहीं, अपने पैसों की बात नहीं है, लोगों के बड़े गरीब लोग हैं, बेवा खवातीन हैं जिनके पैसे हैं इनके पास, क्रिश्चियन कम्युनिटी के पैसे हैं इसके पास, बेवा खवातीन हैं। इसके भाई असल में प्रॉपर्टी का काम करता है, जो बेसिकली मेरा दोस्त है, इसका बड़ा भाई है, वो प्रॉपर्टी का काम करता है। उसके पास कोई गया, अगर कोई गरीब आदमी के मुझे गिरवी घर मकान ले दो, 10 लाख का 5 लाख गिरवी में मकान ले दो, उसने उसको कहा कि तुम्हारा किराया मकसूद हैदर देगा, तुम ये 5 लाख उसको दे दो और साथ में महीने का राशन भी डाल के देगा। इस तरह से इन्होंने लोगों को लूटा है, दोनों भाइयों ने मिल के। और इनके साथ एक डिसमिस हुआ कांस्टेबल है मलक उमर, वो भी इनके ग्रोह में शामिल है। और इनके साथ ही 2-3 और हैं, बदनामे ज़माना है, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता दूंगा। नहीं, आप बताएं, ऑन द रिकॉर्ड बताएं। बड़े बड़े नाम जो है ना पकड़े जा रहे हैं, ऐसा ना करें। और दूसरा, मैं बात साहब एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जब आप ये सब जानते थे कि वो इस तरह से कर रहा है, लोगों के साथ ज्यादतियाँ कर रहा है, छोटे छोटे पैसे मतलब 5 लाख 10 लाख को इकट्ठा करके इस्तेमाल करता है और उसी में से जो है ना उनको दे रहा है, तब आपने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सर, ये अभी सबसे पहला जो जिसने आवाज़ उठाई है वो आपके सामने बैठा हुआ है, वो माजिद भट्टी है, जिसने सबसे पहले इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। मैंने खुदा खौफी की थी, ये उस वक्त भूखा मर रहा था मकसूद हैदर, मैंने और शबीर साहब ने, इन्होंने खुदा खौफी की थी इसको स्टैंड करने के लिए, इसको पैसे दिलाए इन्होंने मेरे से। मैंने तो सिर्फ अपने दिए उसको पैसे, इन्होंने अपने दोस्तों के भी पैसे उसको दिलाए। और उसके जब हमने उसको पैसे दे दिए, उसके बाद उसने रूप अपना चेंज किया। लेकिन हम अपना पुराना दौर को याद करते हुए, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जिसमें उसने बच्चों के वास्ते और खाने पीने के वास्ते तक मुझे दिए हुए हैं, और भी उसके बावजूद ये अपनी किसी बात पे अमल पैरा नहीं हुआ। और इसके लिए मस्जिद और कुरान की समझ ले, ये जब इसको चाहेंगे वो आपने उसके भाई का नाम ले लिया, अब उसके दोस्तों का जो साथी आप बता रहे हैं, जैसे मलक उमर, उसका भाई तो नहीं हो सकता ना, वो बट है, वो मलिक है। तो अगर आपने उमर का नाम ले लिया है तो आप उनके बाकी साथियों का भी नाम लें। जी, वो बट नहीं है,
बाकी साथियों मेन करैक्टर यही है। मेन करैक्टर एक उसका भाई है, मुजफ्फर हुसैन उसका नाम है, और एक मेन करैक्टर उसका ये मलक उमर है। मलक उमर उसका सारी डीलिंग में मलक उमर का शुमार है, ये अदालतों में भी वो इसके साथ जाता है, और तमाम जो गैर कानूनी समझ लें लोगों के जो धंधे करते हैं उनके साथ जो लिंक्स है वो मलक उमर का है। मलक उमर इसको डील कर रहा है, सारा उसके सारे धंधे बंदे ये सारा गंदे काम यही कर रहा है मलक उमर। ये मकसूद हैदर और वो एक ही चीज़ है। और इनका भाई मुजफ्फर ने, गरीब लोगों के पैसे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, कम अज़ कम ये 100 के करीब लोग हैं, 55-56 करोड़ रुपया इसने तो उस बंदे की नहीं रखी जिसके नाम पे इसकी ये स्टेट है ना, बी मौसम में आबिद कामिल नाम है उसका। उसने इसको फर्ज से उठा के घूमने वाली कुर्सी पे बिठाया था, उस वक्त उसने करोड़ों रुपए लगाए, इसलिए उसको करोड़ों रुपए देने हैं अभी उसके नाम पे काम, ये मकसूद हैदर साहब, अगर आपको ये प्रोग्राम मिलता है, आपको ये सारी बातें अगर मिलती हैं, तो जनाब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपना मौक़िफ़ दें। आपने इतनी बड़ी ज़्यादती अगर की है तो कैसे कर सकते हैं आप यार? ये पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर के इलाका शादरा, जहाँ पर आपको पुराने साथी जानते थे, जैसे गुजर साहब बैठे हैं, भट्ट साहब बैठे हैं, वो बता रहे कि आप उनके साथ पुराने जानने वाले हैं आपके, और आपने उन्हीं को यार मतलब उन्हीं के साथ फ्रॉड कर दिया है। जिनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, रिटायरमेंट के साथ जो पैसे आते हैं, वो ये समझते हैं कि यार मैं बुढ़ापे में इसका अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर सकता हूँ। आप उनके भी पैसे ले उड़े हैं। अगर आप तक ये पैगाम पहुँच रहा है, आप हमसे रब्ता करें और अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश करें। इतने मुतासरीन जैसे वो बता रहे हैं कि 100 के करीब, हम 100 के करीब तो नहीं बता सकते, मेन टाइटल ये है, और इनकी अमाउंट करीब इस वक्त जो लोग बैठे हैं तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपये बनती है। तो आपसे इल्तमास है, आप भी आएँ, हमें बताएं आपने ऐसा क्यों किया, ताकि ये वजाहत हो सके कि आप सच्चे हैं या झूठे। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।